दोस्तों एंड्रॉइड सेटिंग्स में एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है साउंड एम्पलीफायर। एक्सेसिबिलिटी सर्विस के अंदर आप लोग को ये सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा या फिर ये फीचर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आखिर इस फीचर को क्यों दिया गया है और इसके काम क्या है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। दोस्तों ये फीचर कोई भी डॉल्बी एटमॉस नहीं है, ये फीचर बेसिकली दिया गया है एबनॉर्मल लोगों के लिए जिनकी कान ठीक नहीं है। अब आप लोग इस फीचर को यूज कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आजकल फोन्स में बहुत सारा यूआई दिया जाता है, जैसे कि MIUI, Realme UI, Oxygen OS, Color OS, बहुत सारा यूआई हमें दिया जाता है प्री बिल्ट, यानी कि इनबिल्ट हमें बहुत सारा यूआई देखने के लिए मिल जाता है जब भी हम किसी भी एक फोन को खरीदते हैं। तो ये जो फीचर है ना, ये फीचर बेसिकली उन सारी यूआई में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये फीचर आप लोग को अलग से डाउनलोड करना होगा, यानी कि प्ले स्टोर में जाकर ये जो फीचर है ना साउंड एम्पलीफायर आप लोग को सर्च करना होगा एंड देन आप लोग इस एप्लीकेशन या फिर इस फीचर को यूज कर पाओगे। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लोग कस्टम ROM यूज करता है वहां पर ये फीचर इनबिल्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो फीचर है ये फीचर एंड्रॉइड के साथ ही आता है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, लेकिन जो कस्टम यूआई है ना वहां पर ये फीचर हटाया जाता है, यानी कि रिमूव किया जाता है, क्योंकि ब्रांड को ओरिजिनल एंड्रॉइड की फीचर्स पसंद नहीं होता है, इसलिए रिमूव कर दिया जाता है। वेल तो देखिए यहाँ पे इस फीचर को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। सिंपली आप लोगों को किसी भी एक सॉन्ग को प्ले करना होगा एंड देन उस सेटिंग के अंदर जाना होगा, यानी कि उस एप्लीकेशन के अंदर जाना होगा। देन आप लोगों को सिलेक्ट करना है हेडफोन, यानी कि हेडफोन्स या फिर जो ब्लूटूथ हेडफोन है ना, वहां से आप लोग इस फीचर को, यानी कि इन सारी एक्सेसरीज के थ्रू आप लोग इस फीचर को यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये जो मोबाइल स्पीकर है ना वहां पर यूज नहीं होगा, यानी कि आप लोग इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने हेडफोन प्लग इन कर दी है एंड देन उसके बाद यहाँ पर यानी कि इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर हेडफोन सिलेक्ट करना होगा एंड देन फाइन ट्यूनिंग या फिर बूस्ट, साउंड बूस्ट, दो ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आखिर ये क्या है, अगर आप लोग इसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आप लोग देखोगे सॉन्ग की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है, वॉइस की क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है और ट्रिबल हमें देखने के लिए ज्यादा, देखने के लिए नहीं बेसिकली हमें सुनने के लिए ज्यादा मिल जाएगा, ट्रिबल या फिर जो वॉइस वगैरह जो सॉन्ग्स में होता है, ठीक है। तो आखिर ये जो फीचर है ये फीचर किस लिए दिया गया है, मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया था कि ये फीचर बेसिकली एबनॉर्मल लोगों के लिए दिया गया है, बट ये फीचर काम करता कैसे है। वेल तो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। वेल तो यहाँ पे म्यूजिक में आखिर होता क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे म्यूजिक में तीन तरह के फ्रीक्वेंसीज हमें सुनने के लिए मिल जाता है। एक है लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब बेस, तो ये एप्लीकेशन बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा हाई कर देता है, अब हो गया हाई। और जो मिड फ्रीक्वेंसी है, मिड फ्रीक्वेंसी मतलब नॉइस वगैरह, इसीलिए आप लोग को इस एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जहां पर लिखा है नॉइस, ठीक है, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन। तो बेसिकली क्या है ना कि नॉइस जो है ना, यानी कि जो मिड फ्रीक्वेंसी है उसको लो कर देता है ये एप्लीकेशन, एंड जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ज्यादा हाई कर देता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ट्रिबल वगैरह। तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा हाई कर देता है जब आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज करोगे, और इसीलिए यहाँ पे हमें ज्यादा नॉइस सुनने के लिए नहीं मिल जाता, यानी कि इस एप्लीकेशन को जब आप लोग यूज करोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना कि हमारी जो कान है, हमारी कान हमेशा जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको ज्यादा अच्छे से सुन पाता है। तो जिनकी कान ठीक नहीं है, यानी कि जो लोग एबनॉर्मल है, उन लोगों के लिए बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोग सुन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो म्यूजिक में या फिर किसी भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो वहां पर जो वॉइस वगैरह है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि वॉइस वगैरह इस एप्लीकेशन के जरिए हाई हो जाता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ये जो एप्लीकेशन है ना उसको हाई कर देता है। तो इस वजह से जब हम लोग इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि शायद जो वॉइस वगैरह है या फिर जो म्यूजिक्स वगैरह है वो चारों तरफ घूम रहा है लाइक डॉल्बी एटमॉस। बट ये डॉल्बी एटमॉस नहीं है, डॉल्बी एटमॉस अलग तरह की एक साउंड ड्राइवर है, वो हमें फोन में देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि लेनोवो के फोन्स में या फिर फ्लैगशिप फोन्स में हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये डॉल्बी एटमॉस नहीं है ना, तो ये कोई इक्वलाइजर है, ये बेसिकली एक सर्विस है जिसकी हेल्प से लोग अच्छी तरह से सुन पाता है म्यूजिक में जो भी वॉइस या फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है जो लोग एबनॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन की एक दिक्कत ये है कि जब आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज करोगे, वो एप्लीकेशन जब तक रिसेंट पैनल में रहता है तब तक वो एप्लीकेशन वर्क करता है। जब हम लोग उसको हटा देते हैं रिसेंट पैनल से, यानी कि काट देते हैं, तब ये जो एप्लीकेशन है ना काम करना बंद कर देता है। तो अब हम करें तो फिर करें क्या, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली एक सर्विस है। अगर आप लोग को इसको यूज करना है तो बैकग्राउंड में यानी कि रिसेंट पैनल में आप लोग को इस एप्लीकेशन को ऑन रखना पड़ेगा। जब आप लोग इसको हटा दोगे तो ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगा। ये बेसिकली एक टेम्पररी सर्विस है, ज्यादा यूजफुल मुझे नहीं लगा। तो ये जो सर्विस है ना ये रिसेंटली लॉन्च नहीं हुआ है, ये सर्विस बहुत पुराना है, लगभग 1 या फिर शायद 2 साल हो
चुका है इस सर्विस के लॉन्च होने की, बट अभी तक एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर हमें इस सर्विस को देखने के लिए नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ ब्रांड्स डिसलाइक्स। तो यहाँ पे इस वजह से हमें ये सर्विस देखने के लिए नहीं मिलता है किसी भी एंड्रॉइड फोन में। बट यस, कस्टम रोम्स में या फिर स्टॉक रोम में, जिन सारे फोन्स में प्रीबिल्ट स्टॉक रोम दिया जाता है, जैसे कि माइक्रोमैक्स के फोन्स में या फिर वन प्लस के फोन्स में हमें स्टॉक लाइक यूआई देखने के लिए मिल जाता है। वो बेसिकली स्टॉक रोम ही है, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमें प्रोवाइड करता है वन प्लस या फिर माइक्रोमैक्स या फिर लेनोवो या फिर मोटोरोला। तो इस वजह से इन सारे फोन्स में प्रीबिल्ट हमें इस सर्विस को देखने के लिए मिल जाता है। बट जिन सारे फोन्स की यूआई में बहुत ज्यादा चेंजेस किया जाता है, उन सारे फोन्स में हमें ये फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आखिर साउंड एम्पलीफायर क्या है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या ये एप्लीकेशन यूजफुल है हमारे लिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में बहुत ही ज्यादा करीब है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।